नमस्कार दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है या फिर इस वीडियो में बताऊंगा कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है, यह काम कैसे करता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सीरीज से जुड़ा किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। जब आप पंखे, कूलर, मोटर, समर्सिबल की रिपेयरिंग करवाने दुकान पर ले जाते हैं तो मिस्त्री के पास एक ऐसा जुगाड़ होता है जिसके दो तारों को आपस में शॉर्ट करने पर बल्ब जलता है। उसी जुगाड़ का नाम है सीरीज बोर्ड। उसी जुगाड़ का आज टॉपिक है, यानी सीरीज कैसे बनाया जाता है, काम कैसे करता है और पंखे, कूलर, मोटर, समर्सिबल की चेकिंग कैसे होती है। मिस्त्री इधर उधर तारों को टच करता है, बल्ब को देखता है, बल्ब जलता है या नहीं जल रहा है, उससे यह पता लगा लेता है मोटर सही है या फिर मोटर जल गई है। लेकिन थोड़ा सा वही काम आप नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि सीरीज से कैसे पता चल जाएगा कि मोटर जल गई है या फिर मोटर नहीं जली है, मोटर सही है, मोटर का कैपेसिटर खराब है, मोटर का स्टार्टर खराब है या फिर करंट कहीं ना कहीं से नहीं आ रहा है। इस तरह से यदि आप जुगाड़ बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और सभी प्रकार के उपकरणों के रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए हम इसको सीरीज को सबसे पहले समझ लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज, यानी मिस्त्री का दायां हाथ। यदि सीरीज नहीं है तो मिस्त्री कुछ नहीं कर सकता, किसी भी उपकरण की चेकिंग नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जल गई है या फिर सही है। खोल करके उसको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, ये मल्टीमीटर है। कभी कभार यदि सीरीज लाइट वगैरह नहीं होती, नॉर्मल चेकिंग इससे भी हो जाती है, लेकिन बड़े उपकरणों की चेकिंग इससे करना संभव नहीं होता है। कभी कभार बॉडी में करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे सही तरीके से चेक नहीं हो पाता। इसमें रेजिस्टेंस बताता है और सीरीज में बल्ब जलता है। काम दोनों का सेम ही है, एक में रेजिस्टेंस बताता है, एक में बल्ब जलता है, लेकिन यह एग्जैक्ट कभी कभी नहीं बताती। इसलिए आपको सीरीज का यूज करना चाहिए। जब इमरजेंसी में कहीं फंसे हुए हैं, आप घर पर कोई उपकरण चेकिंग करने गए हैं तो नॉर्मल इससे चेकिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इससे भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन बड़े उपकरणों में यह अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इसलिए आपको सलाह दूंगा कि आप सीरीज का ही उपयोग करें। सीरीज काम नहीं कर रही है, सीरीज नहीं है इसकी जुगाड़, तब आप मल्टीमीटर का यूज करें। उससे भी पता चल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। ये देखिए, इसको सीरीज बनाए कैसे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पहले बोर्ड में समझ लेते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल सीरीज है जो कि हम हाथ में लिए हैं। इस तरह की सीरीज आप घर पर बना सकते हैं बगैर खर्चे का। जो आपके घरों में बल्ब होल्डर यूज होते हैं उसी से आप सीरीज बना सकते हैं। और ऐसी जुगाड़ आप कहीं भी ले जा सकते हैं। किसी के घर में कोई उपकरण चेकिंग करने गए हैं, वहाँ पर ले जा सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके का बोर्ड होता है, जो मिस्त्री या तो दीवार में कहीं लगाए होते हैं या फिर कहीं अपने जहाँ बेंच पर काम करते हैं वहाँ रखे होते हैं, उसको आप कहीं नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स होता है एक ही जगह। लेकिन इस तरह से आप सीरीज बना लेंगे तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे आप मिस्त्री हैं, इस तरह का भी होना चाहिए और इस तरह का भी होना है। किसी के घर पर आप चेकिंग करने जा रहे हैं तो इसको ले जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसके बाद इसको आपको बताएंगे कि बनाया कैसे जाता है और काम कैसे करता है। देखिए, ये देखिए, इसमें से दो तार हैं। यहाँ पर बल्ब होल्डर लगा लिए हैं, जैसा कि यह बल्ब होल्डर देख रहे हैं, ये जैसा बल्ब होल्डर यहाँ पर लगा लिए हैं। यहाँ से फेस के वायर को होल्डर के किसी एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिए हैं, या उसी वायर को तोड़ना है या फिर अलग से एक वायर और ज्वाइंट करके आगे निकाल देना है। अब दूसरा देखिए, न्यूट्रल वाला वायर डायरेक्ट चला गया है, इसको कहीं नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट चला गया है। ये देखिए, जैसा कि ये है। यहाँ से दो वायर हमने लेकर के होल्डर के एक पॉइंट में लाल वाले वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं और दूसरे से आउट करा करके लाल वायर बाहर निकाल लिए हैं। जैसा कि इसमें ये देखिए, ये बाहर निकाल लिए हैं। इन्हीं को शॉर्ट करने पर इधर एक करंट दे देंगे और इनको शॉर्ट करने पर बल्ब जल रहा है, यानी सीरीज वर्क कर रहा है। फेस के वायर को होल्डर के एक पॉइंट में कनेक्ट किए, दूसरे से उसी वायर को आउट करा करके बाहर निकाल लिए और न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट कुछ दूर तक ले गए। अब जब इनको आपस में शॉर्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा। देखिए, आप सोचते होंगे कि आखिर शॉर्ट होता क्यों नहीं है।
जब न्यूट्रल फेस की सप्लाई किसी उपकरण को दी जाती है तो उपकरण काम करने लगता है। यहाँ भी वही कंडीशन है, जब यहाँ बल्ब नहीं लगा रहेगा, कोई उपकरण नहीं लगा रहेगा, तब शॉर्ट सर्किट होगा और कहीं ना कहीं से वायर जल जाएगा, कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसे में नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ उपकरण लगा हुआ है, उपकरण चलने लगता है यानी काम करने लगता है। बल्ब जल गया यानी शॉर्ट सर्किट खत्म हो गया। जब इसको आपस में शॉर्ट करेंगे, बल्ब जल रहा है तो यह सीरीज काम कर रहा है, यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो कहीं से वायर खराब है। इस तरह से आप चेकिंग करें। ऐसे शॉर्ट किए, बल्ब जला, सीरीज से। ये 3 वायर हमने बना लिए हैं। इसी तरह से मोटर में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 वायर निकले होते हैं। इन वायर को इन किन्हीं 2 वायरों पर टच करने पर बल्ब जल रहा है तो मोटर की वाइंडिंग सही मानी जाती है, यदि नहीं जल रहा है तो मोटर की वाइंडिंग खराब मानी जाती है। एक वायर इन किन्हीं एक वायर पर लगाएंगे और दूसरे वायर को बॉडी पर लगाने पर मोटर में करंट नहीं आना चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए, नहीं तो मोटर जली हुई समझी जाती है, मोटर के बॉडी में करंट आ रहा है ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है। यदि प्रोफेशनल तरीके का बोर्ड बनाना चाहते हैं, ये तो इस टाइप का बोर्ड होगा। इसको आप घरों में, यदि मिस्त्री आप नए हैं, मिस्त्री बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई सुविधा नहीं है, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, ये बहुत सरल है। इस तरह से बल्ब होल्डर लेना है, 2 वायर लेना है, इस तरह से वायर लेना है, 2 वायर लेकर के किन्हीं एक वायर को बीच से तोड़ देना है। तोड़े हुए वायर को होल्डर के एक पॉइंट में इधर और एक पॉइंट में इधर लगा देना है। अब जो उसके लास्ट वाले छोर बचे, एक साइड तो इधर इस तरह से लगा लेंगे, यदि नहीं भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सप्लाई करंट में लगा देंगे। और दूसरे साइड में जो 2 छोर बचे हैं, जैसा कि इसमें 2 छोरे बचे हैं और ये बचे हैं, इनको आपस में टच करने पर बल्ब जलना चाहिए। यदि जल रहा है तो सीरीज सही है। इसका उपयोग आप किसी भी उपकरण को चेक करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल तरीके का बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से बोर्ड बनाना चाहिए। इसमें देखिए व्यवस्थित तरीके से स्विच, होल्डर, 5 पिन सॉकेट लगी हुई हैं। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए स्विच है और ये होल्डर है जिसमें बल्ब लगा होता है, ये 5 पिन सॉकेट है। यहाँ से देखिए एक वायर को 2 होते हैं न्यूट्रल फेस, जैसा कि इसमें बनाया गया है। इसमें एक फेस को डायरेक्ट स्विच के एक पॉइंट में ले गए, कनेक्ट कर दिए, उसी पॉइंट से आउट करा करके होल्डर के एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिए। अब देखिए स्विच का दोनों पॉइंट कवर हो गया, होल्डर का एक पॉइंट भी बचा है और दूसरा वायर लेकर के 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिए। अब एक 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बच गया और दूसरा होल्डर का एक पॉइंट बच गया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, जो 5 पिन सॉकेट से होल बने होते हैं, होल से 2 वायर निकाल लेना है इस तरह से, जैसा कि हम सप्लाई में इसको लगाते हैं, इस तरह के सीरीज को सप्लाई में से लगाते हैं। यहाँ पर 5 पिन सॉकेट में इसको इस तरह से यहाँ लगा दिए। अब इसके जो 2 वायर बच रहे हैं, ये नहीं रहेगा बल्ब होल्डर में, डायरेक्ट 2 तार यहाँ लगाना है 5 पिन सॉकेट के होल्डर में और दोनों को बाहर निकाल करके आपस में शॉर्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा। अब बल्ब कैसे जलेगा देखिए, एक फेस यहाँ से स्विच तक गया, स्विच ऑन रहनी चाहिए, स्विच ऑन करेंगे, यह सप्लाई यहाँ तक चली आई यानी होल्डर के एक पॉइंट तक चली आई जहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। अब दूसरी सप्लाई देखिए यहाँ 5 पिन सॉकेट तक आकर के अटकी हुई है, अभी आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ से 2 पॉइंट निकालेंगे बाहर और दोनों को शॉर्ट करेंगे। जब दोनों को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाली न्यूट्रल वाली सप्लाई होते हुए इससे होती हुई इसके इस पॉइंट में चली जाएगी और इस पॉइंट से बल्ब के होल्डर तक चली जाएगी और बल्ब जलने लगेगा। इस तरह से कुछ सीरीज काम करता है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है बनाने में, चेक करने में, बाकी काम इसी तरह से करेगा। यहाँ से 2 तारों को निकाल करके आप मोटर के जो वाइंडिंग से 3-4 तार निकले होते हैं उन पर टच करने पर बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, बॉडी में करंट आ रहा है, ऐसी यदि प्रॉब्लम है तो इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। मोटर चल नहीं रही है तो क्यों नहीं चल रही है। यदि कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।